नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल न्यूज़ में। मैं हर्षद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 5 फरवरी को वहां चुनाव होने वाले हैं। 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। दिल्ली का घमासान शुरू हो चुका है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति आने वाले वक्त में कैसी होगी, किस दिशा में जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है शीश महल का। जी, शीश महल वो उसे कहा जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे और वर्तमान में आतिशी रहती है। राजेश जी, जब हम देखते हैं चुनाव आते हैं तो मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। मूल बात से कोई सरोकार नहीं होता है, आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता। अभी जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उसमें एक नया मुद्दा उभर कर आ गया, शीश महल का। वाकई ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है कि आज देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। आज देश में करोड़ों युवा सड़कों पर बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। देश में नशे की बात करें तो कई राज्य उसकी चपेट में है, आतंकवाद की बात करें तो उसकी चपेट में है, और शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चुनाव में, वो राज्य का चुनाव हो या केंद्र का, दोनों चुनाव में हमने देखा है कि सारे राजनीतिक दल के नेता मूल मुद्दे से भटककर ऐसे मुद्दों पर आ जाते हैं जिनका लोगों के दैनिक आवश्यकताओं से कोई लेना देना नहीं होता। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और ये भी है कि जो मतदाता है वो मेरी नज़र में बहुत ही विवेकहीन है। कई बार मतदाता भी मूल मुद्दे पर, मैं कई बार इस बात को कहता हूं और नाराजगी भरे शोर में कहता हूं और मैं हमेशा कहता रहूंगा जब तक लोगों, एक कहावत है कि जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। यदि आप जिंदा हैं, मतदाता इतना मूर्खतापूर्ण काम करते हैं कि चुनाव के समय बेतुकी बातों पे, बेतुके बयानों पर वोट देने चले जाते हैं। भावनाओं में बहकर कोई मतदाता ये नहीं पूछता है कि मेरे शहर में क्या समस्या है, उस समस्या को हल किस विधायक ने, सांसद ने, पार्षद ने किया। नेता भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि हमको जनता को, यानी मतदाताओं को किस तरह से मूर्ख बनाना है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जहां पर जिस समाज का ज्यादा बोलबाला है वहां पर उस समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा। लेकिन मुद्दा ले देकर शीश महल, क्योंकि अब जब बीजेपी ने यह आरोप लगाया शीश महल को लेकर, तो आपने भी पलट कर वार किया है। कहा है कि प्रधानमंत्री जिस बंगले में रहते हैं उसमें भी हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बात सही है। बात ये है कि जो शीश महल एक सरकारी मकान है, उसको शीश महल बताया जा रहा है। सरकारी मकान जो मुख्यमंत्री के लिए बना है, जब भी जो मुख्यमंत्री होगा वो उस मकान में रहेगा। कोई मुख्यमंत्री उस मकान में स्थायी नहीं रह सकता। ये बात सही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकारी मकान में पैसा खर्च करना चाहिए। लगभग 45 करोड़ रुपए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए उस पर खर्च किए थे, और 20-25 लाख रुपए के पर्दे लगाने को लेकर भी बड़ा हल्ला मचा था। सवाल इस बात का उठता है कि पहली बात तो ये है कि जो सरकारी बंगले में पैसा खर्च हुआ वो सरकार के खजाने से हुआ, बाकायदा टेंडर होता है उसका। प्रधानमंत्री निवास से लेकर राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भवन पर भी लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं। वो सिक्योरिटी के मद्देनजर भी खर्च होते हैं, एक गरिमा में पद के अनुसार भी खर्च होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये विषय चुनाव के नहीं हो सकते, भले ही वो किसी भी मुख्यमंत्री के निवास पर या दफ्तर पर खर्च करने का मामला हो। विषय ये होना चाहिए कि दिल्ली की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या मिला। विषय ये होना चाहिए कि दिल्ली की जनता को रोजगार कितना मिला। विषय ये होना चाहिए कि दिल्ली में बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है। विषय ये होना चाहिए कि दिल्ली में नशाखोरी कितनी कम हुई। विषय ये होना चाहिए कि दिल्ली के लोग अपनी जिंदगी बेहतर जी रहे हैं या नहीं।
जी। पर लेकिन एक समस्या दिल्ली में आती है कि कुछ चीजें केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, कुछ चीजों का अधिकार राज्य सरकार को होता है। जब भी राज्य सरकार कुछ निर्णय लेने जाती है, एलजी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा शगुफा छोड़ दिया जाता है कि विकास नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के लोगों से जब हम स्थानीय तौर पर बात करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का शिक्षा लोगों को रोजगार दिया है, और दिल्ली सरकार ऐसी है जो घाटे में बजट प्रस्तुत नहीं करती। बिल्कुल ये बात सही है। जब चुनाव में कई बार क्या होता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। कई बार निकृष्ट बयान आते हैं, स्तरहीन बयान आते हैं। और दुर्भाग्य ये कि देश का अब जो सोशल मीडिया हर आदमी के हाथ में है, मोबाइल, वो बिना पढ़े लिखे उटपटांग बयानों को फॉरवर्ड करता है। उस पर जब हजारों लाखों लाइक्स मिलते हैं तो नेता को लगता है कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन बात असली ये नहीं है। मतदाता को जवाब देना चाहिए दिल्ली के चुनाव में, फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप पार्टी हो। हम किसी पार्टी के पक्ष में ना तो कभी बोलते हैं ना कभी बोलेंगे। हमारा तो मतदाताओं को जागृत करने का विषय है। मुझे इस बात का बड़ा कष्ट हो रहा है कि दिल्ली के मतदाताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री के निवास का पे किया गया खर्च, अब डॉक्टर केजरीवाल अभी है नहीं, केजरीवाल मुख्यमंत्री, तो आतिशी रही है। हो सकता है कि इस चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, कांग्रेस का बन जाए, या फिर से आप बन जाए, पार्टी का बन जाए, तो क्या वो नहीं रहेगा? क्या केजरीवाल वो घर उठा के ले जाएंगे? क्या केजरीवाल उस घर पे कब्जा कर लेंगे? क्या केजरीवाल ने उसकी अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली? सवाल इस बात का उठता है कि चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी वंदे मातरम ट्रेन चलाई है, लोकल ट्रेन भी चल रही है, और भी बहुत सारे काम किए। सरकार को अपने कामों पर वोट मांगना चाहिए, फिर वो कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो। और मेरा ये कहना है कि देश की जनता यानी मतदाता को जागरूक होना पड़ेगा। मतदाता अपने आप को धोखा दे रहा है। और मैं एक इससे बढ़ के बात कहना चाहता हूं कि मतदाता भावनाओं में बहकर वोट जब डालता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। जी, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। उसके नेताओं को जेल में डाल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। दिल्ली में जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी तारीफ विदेशों में भी होती है, और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने नई घोषणाएं कर दी हैं कि अब महिलाओं को इतनी राशि दी जाएगी। पहले उन्होंने जो घोषणा की थी, बस में महिलाओं की यात्रा कम फ्री थी, और भी कई सारी सुविधाएं दी थी। तो ये रेवड़ी वाला कल्चर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके अगेंस्ट बीजेपी अपना बयान देती है, कांग्रेस अपना बयान देती है। ये बहुत लंबा विषय है रेवड़ी बांटने का। हर पार्टी हर नेता बांटता है। कोई सरकारी खर्च की रेवड़ी बांटता है, सरकारी पैसे की, तो कोई पर्सनल पैसे की है। जो नेता गुंडे, बदमाश, चोर, उठेगिरे, सटोरियों के बल पर जमीनों के, नशे के, शराब के धंधे करते हैं, वो अपने चुनाव में 25-25, 50-50 करोड़ रुपए चुनाव, विधानसभा चुनाव में खर्च कर देते हैं। नगद पैसा बढ़ता है हर चुनाव में। मेरा ये कहना है कि ये भी मतदाताओं की गलती है। और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल ने शिक्षा फ्री की, तो शिक्षा विदेशों में फ्री है। स्वास्थ्य फ्री किया, विदेशों में स्वास्थ्य फ्री है। हर व्यक्ति के जीवन का पैदा होने से लेकर मरने तक का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का। यदि वो पढ़ लिख लेता है तो कुछ काम धंधा कर लेगा या नौकरी कर लेगा। यदि वो बीमार हो जाता है और इलाज में पैसा ज़्यादा खर्च होता है तो उसका घर मकान बिक जाता है। हम देखते हैं कि गरीब कई आज भी इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। उसके बाद में जो महिलाओं को बस सुविधा फ्री की है, तो ताकि महिलाएं सुरक्षित हो कि बस में यात्रा कर सके। उसके अलावा भी केंद्र सरकार भी दे रही है पैसे। केंद्र सरकार, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 80 करोड़ 125 करोड़ की जो आबादी है, लगभग 125 करोड़ की सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, उसमें 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त मिल रहा है। तो रेवड़ी केंद्र सरकार तो बांट ही रही ना। अब केजरीवाल बांट रहा तो नई बात क्या है? लाडली बहना के दम पे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीता अभी साल भर पहले। तो महाराष्ट्र में अभी ताजा महीने भर पहले हुआ।
तो मेरा कहना है कि केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा, यदि वो उचित लोगों पे पैसा खर्च होता है और अच्छी बात है, बेसिक सुविधाओं पर जो गरीब जनता है उसको सुविधाएं मुफ्त में देना चाहिए। और मेरे पास तो इसका एक आर्थिक तरीका भी है कि सरकारें जो लाखों करोड़ों रुपए अपने सरकारी आयोजनों पर पैसा खर्च कर देती है वो बंद कर देना चाहिए। दूसरा, सरकार को टैक्स वसूली ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार टैक्स वसूली पर पूरा तरीके से ध्यान नहीं देती। सरकार में तो बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री और अफसर इस बात की चिंता करते हैं कि शराब ठेकेदारों से उनको कितना पैसा मिल जाए, आरटीओ से वसूली कितनी हो जाए, खनिज खदानों में लूट मार कैसे की जाए और कैसे जमीनों की बंदरबांट की जाए। जी राजेश जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इस तरह के मुद्दे चुनाव में आने के बाद, जैसे अभी आपने कहा कि मतदाताओं को ही जागरूक होना होगा, तो क्या मतदाता का ध्यान इस तरफ जाएगा कि वाकई जिसने 10 साल काम किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो उसके खिलाफ वोट पड़े, और अगर किया है तो शायद उसको उसका प्रतिसाद मिले? जिस दिन इस देश का मतदाता जागरूक हो गया उस दिन भारत सबसे ज्यादा ताकतवर साबित होगा। भारत इससे ताकतवर साबित नहीं होगा कि किसी एक नेता ने किसी के खिलाफ बयान दे दिया, दूसरे नेता ने उसके खिलाफ बयान दे दिया। मतदाता बयानों पर ना जाए, मतदाता ये देखे, हर मतदाता ये देखे कि मुझे क्या सुविधा मिली, मेरे परिवार को क्या सुविधा मिली, मेरे पड़ोसी को क्या सुविधा मिली, मेरे रिश्तेदार को क्या सुविधा मिली। मतदाता जागरूक हो जाओ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बंद करो, नेताओं के चंद रुपयों में न बिके, शराब से लेकर नगद पैसे जो उम्मीदवार बांट रहे हैं उनके खिलाफ वोट डालना चाहिए, तभी ये देश का मतदाता ताकतवर साबित होगा। निश्चित रूप से हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो रीढ़ की हड्डी है वो मतदाता है। यदि मतदाता सही चुनाव करने लग जाएगा तो निश्चित रूप से, जिस तरह से राजेश जी ने बताया, कि हमारा देश दुनिया में सबसे ताकतवर देश होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मतदाता इस तरफ जरूर ध्यान देंगे और अपने मत अधिकार का सही जगह इस्तेमाल करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।